जय हिंद साथियों। अशोका अकादमी के अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आज हम फिर ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे 4 हो चुके हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छे से 4 प्रैक्टिस सेट हुए हैं। आज हम 5वां स्टार्ट करने वाले हैं और आइए साथियों, तो एंजॉय लेते हैं 5वें ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट का। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, और इसमें देखना है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। मेघना, डैन्यूब, बोलगा, पद्मा। देखिए साथियों, गंगा नदी जब भारत से बांग्लादेश में एंटर करती है और इधर से एक नदी और आती है, ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना कहते हैं, जबकि इसको क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। इसको हम, या गंगा नदी को हम पद्मा कहते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर हम इसको कहेंगे पद्मा। पद्मा कहेंगे। ठीक है साथियों, तो पद्मा इसका जो है गंगा नदी का नाम हो जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर दें जरूर। किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? देखो, चीन का शोक कौन सी नदी कहते हैं? चीन की जो प्रमुख नदियां हैं, एक तो यांगत्से कियांग नदी है, दूसरी हांगो नदी है। सालबीन और आमूर भी यहीं की हैं, लेकिन जो यांगत्से कियांग नदी जो है ये चीन की सबसे लंबी नदी है, जबकि चीन का शोक किसको कहते हैं? हांगो नदी को कहते हैं, हांगो नदी। ठीक है साथियों, तो चीन का शोक कहलाने वाली नदी जो है आपकी हांगो नदी है। ऑप्शन नंबर 3 सही है क्वेश्चन 2 के लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस का संकलन है साथियों आज। नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ गिरती है? देखिए साथियों, ये जो नील नदी है, नील नदी अफ्रीका की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो 6600 किलोमीटर है, और ये नदी जो है आपकी निकलती है विषुवत रेखा के पास में, विक्टोरिया झील से निकलकर, और ऊपर जाके ये जो है भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है, मेडिटेरियन सी में जाकर मिल जाती है। ठीक है साथियों, तो नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। ठीक साथियों, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। शीन नदी कहाँ बहती है? शीन नदी का जो वह क्षेत्र है वो साथियों फ्रांस है। ठीक है साथियों, फ्रांस है, और ये यूरोप की प्रमुख नदियों में से एक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। विश्व की जो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है वो आपकी है राइन नदी है। ये यूरोप में बहती है, और यूरोप के कौन से कंट्री में बहती है साथियों ये देखना जरूरी है। यूरोप में बहती है ये, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है। 700 किलोमीटर से इसकी लंबाई है। इसको कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट बैरियर रीफ किस द्वीप के समीप स्थित है? देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ की अगर बात आएगी तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व, या कह सकते हैं पूर्वोत्तर में, ये यहाँ पर जो है आपकी जो है ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इसको विश्व का पानी का बगीचा भी कहते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। रिप्लाई करें साथियों, ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक। ठीक साथियों, ऑस्ट्रेलिया से पूर्वोत्तर में ग्रेट बैरियर रीफ जो है स्थित है, जिसको विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहेंगे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवाल क्या है? प्रवाल क्या है? प्रवाल जो है समुद्री जीव होते हैं। प्रवाल समुद्री जीव होते हैं जिनको हम पॉलिप कहते हैं। पॉलिप कह सकते हैं, समुद्री जीव कह सकते हैं। दरअसल इनकी जो बॉडी है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। ठीक है साथियों, उथले साफ पानी में रहना पसंद करते हैं, तो ये प्रवाल जीव हैं। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा बताइए साथियों कौन सी है?
देखिए गर्म जलधारा जो है इसमें वेनेजुएला दी है, ब्राज़ील दी है, लेब्राडोर दी है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो ब्राज़ील की जो जलधारा है, ब्राज़ील, और ब्राज़ील आपका कहाँ है? साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका का एक कंट्री है ब्राज़ील। ये रहा आपका ब्राज़ील का एरिया रहा, ये आपका चिली का एरिया रहा, ये वाला, ठीक है साथियों। ये आपका अर्जेंटीना का एरिया रहा, ये यहाँ पर बोलीविया रहा। इस प्रकार से ये जो है ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा कंट्री है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही। यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सी निम्न में कौन गर्म जलधारा है? ये जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील की जो धारा है वो गर्म जलधारा है, चूँकि यहाँ के आसपास से, यहीं से जो है आपकी विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? बहुत जल्दी से साथियों रिप्लाई करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड है ये सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी जो मात्रा है ये 77.8% है। सागरीय जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो है क्या है? 77.8% है। जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है सेकंड नंबर पर आता है, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%। ये इसी को बोलते हैं NaCl, ठीक साथियों, NaCl। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? देखिए समुद्री धाराओं को दो हिस्सों में बांटा गया है, गर्म और शीत। तो क्यूरोसियो धारा है, ब्राज़ील, हम्बोल्ट। आपको इसमें से शीत जलधारा छाटनी है। शीत जलधारा के विषय में अगर देखा जाए, ये जो हम्बोल्ट की जो धारा है, जिसे बोलते हैं ये वाली धारा हम्बोल्ट, दरअसल ये पेरू के पास से बहती है। और पेरू आपका कहाँ पर स्थित है? पेरू की राजधानी है लीमा। और ये आपने जैसा कि अभी सुना, ये आपका रहा साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया का एक जो पेरू वाला कंट्री है वो यहाँ पर है। ब्राज़ील आपका जो है यहाँ पर रहा, ये ब्राज़ील रहा ये वाला, ठीक है साथियों। यहाँ पर फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, इस प्रकार से हैं, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू। यहाँ पर आपका जो है ये वाला हिस्सा रहा, काय का रहा? ये अर्जेंटीना का रहा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला हिस्सा रहा, ये चिली का रहा। बोलीविया है, पराग्वे है, उरुग्वे है, इस प्रकार से इसमें कंट्री बने हुए हैं। आप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें आपको देखना है समुद्री धारा कौन सी है। तो समुद्री धारा जो है शीत वाली वो है हम्बोल्ट धारा है, जो जिसको हम पेरू के किनारे किनारे ये बहती है। पेरू की राजधानी लीमा, जैसा कि अभी मैंने बताया। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हम समझते हैं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा साथियों। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक एंड शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी करें चैनल, जो भी नए हैं चैनल पर, ठीक है साथियों। निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? क्रिसमस के बच्चे की धारा क्यों कहते हैं और ये कहाँ पर स्थित है? देखो ये जो एल नीनो की जो धारा है, एल नीनो वाली धारा है, इसको क्रिसमस के बच्चे की जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण अमेरिका के तट और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में ये जो है एल नीनो की जलधारा बहती है, और इसको क्रिसमस के बच्चे की धारा के रूप में जाना जाता है, ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जल संयोजी का मतलब होता है जल संधि। जल संयोजी का मतलब क्या होता है? जल संधि, ठीक है साथियों। डोबर, बेरिंग, बॉश या जिब्राल्टर? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। देखिए ये आपका जो है, रिप्लाई करें साथियों, ये आपका रहा अफ्रीका, और अफ्रीका के ऊपर जो है इस प्रकार से ये रहा आपका भूमध्य सागर, ये रहा आपका लाल सागर,
और यहाँ पर जो है अदन की खाड़ी वगैरह है, और यहाँ पर जो है हमारा इंडिया रहा। तो अगर हम देखें, ये जो जिब्राल्टर जलधारा है जिसकी विषय में हम बात करना चाह रहे हैं, ये जलधारा आपकी यहाँ पर है, ये अफ्रीका है और ये यूरोप है। साथियों बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे, मैं समझता हूँ। तो ये जो जिब्राल्टर जलधारा है ये जो है यूरोप और अफ्रीका के, यूरोप से अफ्रीका को अलग करती है। यहाँ पर आपकी स्वेज नहर रही, ठीक है साथियों। ये आपका जो है मेडिटेरियन सी, जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं, ये वाला, और ये वाला आपका रेड सी रहा। तो आपका जो जिब्राल्टर जल संधि है ये वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? ये वाला यूरोप है साथियों, और ये वाला एशिया है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर साथियों, सागर जो है महासागर का छोटा रूप होते हैं जिनमें खारा पानी होता है, यस, महासागरीय जल होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो है दक्षिण चीन सागर, जो कि चीन से निचले वाले हिस्से में स्थित है, ठीक है साथियों। दक्षिण चीन सागर के नाम से जाना, ये विश्व का सबसे बड़ा सागर है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सागर का तट नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, श्वेत सागर, तस्मान सागर, सारगैसो सागर। देखिए सारगैसो सागर जो है ये आपका अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस सागर का कोई भी तट नहीं है। दरअसल इसमें सारगैसो नामक की जो है वनस्पति पाई जाती है जो इसमें तैरती है, ठीक है। यहाँ पर बड़े बड़े जहाज भी फंस जाते हैं कई बार यहाँ से निकलते हुए। इस प्रकार की इतनी से वनस्पति जो मतलब समुद्रीय या सागरीय वनस्पति इसमें पाई जाती है। तो सारगैसो सागर जो है आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसकी कोई भी समुद्री तट नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है साथियों, बहुत अच्छा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान में, छोटा अंडमान में, मध्य अंडमान में या उत्तरी अंडमान में? पोर्ट ब्लेयर, सबसे पहले आपको जानना होगा कि पोर्ट ब्लेयर क्या है। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है साथियों। और ये पोर्ट ब्लेयर स्थित कहाँ पर है ये हमको जानना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो आपका जो है उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिण अंडमान है, ठीक है साथियों। तो ये जो ये जो आपका दक्षिण अंडमान है जो कि ये वाला है, ठीक है साथियों, ये वाला, इसी पर पोर्ट ब्लेयर है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी स्थित है, ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त ए काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में है? सऊदी अरब, सूडान, जॉर्डन अथवा ईरान? रिप्लाई फास्ट। देखिए आपका जो दस्त ए काबिर मरुस्थल है ये आपका ईरान का मरुस्थल है, ईरान का मरुस्थल है। जबकि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा रहा साथियों? थार मरुस्थल। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा रहा? लेह लद्दाख मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा रहा? मंगोलिया का मरुस्थल। जबकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा रहा? सहारा मरुस्थल, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर झील क्षेत्र से निम्न में से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? आपको ज्ञात होना चाहिए। ये देखिए, ये भारत का ऊपरी हिस्सा रहा और इस प्रकार से भारतीय नेपाल हो गया ये वाला हिस्सा, ये आपका कौन सा हो गया? ये सिक्किम रहा और इस प्रकार से ये भूटान हो गया और इस प्रकार से ये मैप है हमारा। अगर हम देखें कि मानसरोवर झील ये रही तिब्बत में और यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। एक नदी इधर को जाती है जिसको सिंधु नदी कहते हैं, एक नदी इधर को जाती है जिसको सतलुज नदी कहते हैं, एक नदी इधर को जाती है जिसको ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा, सिंधु तथा सतलुज। सिंधु नदी आपकी ये वाली रही, सतलुज नदी आपकी ये वाली रही और जबकि ब्रह्मपुत्रा नदी ये वाली रही। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में
सांगपो या सांगपू कहते हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, विश्व के जो शीत मरुस्थल, मरुस्थल जहाँ पर जीवों के रहने के लिए उचित तापमान या वातावरण ना हो, वो मरुस्थल होता है। ठीक है साथियों, वो मरुस्थल होता है। और इसमें हम देखते हैं ये आपकी विषुवत रेखा रही, जब ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। ये जो ये वाला क्षेत्र है, ध्रुवों वाला क्षेत्र है, चाहे आपका आर्कटिक अंटार्कटिक महाद्वीप हो जाए, चाहे आपका आर्कटिक सागर हो जाए, ये जो मेन ध्रुवों वाला जो क्षेत्र है, इसी को टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर ना तो कोई वनस्पति होती है सही से, और यहाँ पर मरुस्थल होते हैं, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ पाई जाती है, यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। ठीक है साथियों, तो ये जो आपके विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो विश्व के जो शीत मरुस्थल हैं, इनको हम टुंड्रा नाम से जानेंगे। ठीक है साथियों, इनको हम टुंड्रा नाम से जानेंगे, टुंड्रा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खनिज जो अपसादी शैलों में की परतों के बीच में मिलता है? कोयला, सोना, लोहा, चांदी। देखिए, अपसादी शैलें जिनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, क्या बोलेंगे इनके लिए? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलेंगे इनके लिए। और इन अपसादी शैलों में जो खनिज पाया जाता है वो आपका है लोहा। कौन सा है? लोहा खनिज पाया जाता है अपसादी शैलों के बीच में, सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करें साथियों। देखिए, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। जहाँ तक पठारी की बात करेंगे, पठारी जो है महाद्वीप, आपका पठारी महाद्वीप की श्रेणी में आता है एशिया महाद्वीप। कौन सा आता है? एशिया महाद्वीप। चूँकि यहाँ पर बहुत सारे महाद्वीप मतलब जो है पठार हैं। इनका नाम जो है, एक तो तिब्बत पठार है, तिब्बत है आपका, पामीर का पठार है, दक्कन का पठार है, चीन का पठार है, मंगोलिया का पठार है। बहुत सारे पठार यहाँ पर स्थित हैं। कौन कौन से पठार हैं? तिब्बत का पठार है ना, पामीर, दक्कन, चाइना, मंगोलिया, ये सब सारे पठार कहाँ पर है? एशिया में ही तो हैं। इसीलिए किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? एशिया महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सालों भर वर्षा होती है? कौन से क्षेत्र ऐसा है जिसमें साल भर वर्षा होती है? ठीक है, साल भर वर्षा वाला क्षेत्र जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र है साथियों। कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। और ये क्षेत्र आपका रहा ये वाला, भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र रहा। सॉरी, देखिए ये वाला क्षेत्र, इसके पास वाला जितना भी क्षेत्र है, चाहे आपका अफ्रीका में हो, चाहे आपका साउथ अमेरिका में हो, ये वाला क्षेत्र जो है आपका, ये वाला क्षेत्र, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है और इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र कौन सा हो गया साथियों? ये वाला रहा। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, रिप्लाई फास्ट। सरीसृप नहीं पाए जाते हैं, जो शरीर के बल रेंगने वाले जीव जंतु हैं, नहीं पाए जाते हैं। बताइए साथियों। देखिए, अगर हम बात करें किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं, तो सरीसृप ना पाए जाने वाला जो महाद्वीप है, देखिए ये रही आपकी विषुवत रेखा, सॉरी कौन सा महाद्वीप है जिसमें सरीसृप नहीं पाए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये वाला महाद्वीप, और ये आपकी विषुवत रेखा रही, और यहाँ पर आपका जो है दक्षिण ध्रुव रहा, ये वाला, जिसको हम अंटार्कटिक महाद्वीप बोलेंगे। और अंटार्कटिक महाद्वीप पर जितना भी एरिया है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। यहाँ पर पेट के बल रेंगने वाले जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, जिनको हम सरीसृप के नाम से जानते हैं, जैसे सांप, ठीक है, छिपकली वगैरह। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए
तो आपका सरीसृप नहीं पाया जाता है, तो कौन सा हो गया? अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा हो गया? अंटार्कटिका महाद्वीप। जबकि एशिया है, अफ्रीका है, यूरोपियन में पाए जाते हैं। ठीक साथियों, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है, यहाँ तो जम जाएंगे ये लोग, खून जम जाएगा। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला महासागर है, सागर है सॉरी, लाल सागर, मृत सागर, अरब सागर, बाल्टिक सागर। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला जो सागर है वो है आपका मृत सागर। इसमें कोई भी डूबता नहीं है, इतनी इसकी लवणता है। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्जैन नगरी बसी है नर्मदा किनारे, सतलुज के किनारे, शिप्रा या ताप्ती के किनारे? बताओ जरा साथियों। देखिए शिप्रा नदी के किनारे जो है उज्जैन नगरी बसी हुई है। कहाँ बसी है साथियों? शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा नदी कहाँ पर स्थित है? शिप्रा नदी कहाँ पर स्थित है? एक नदी जाती है चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है शिप्रा नदी। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी हो गई? यमुना हो गई। यमुना की सहायक नदी कौन सी हो गई? चंबल हो गई। चंबल की सहायक नदी कौन सी हो गई? शिप्रा हो गई। कौन सी होगी साथियों? शिप्रा हो गई। शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नगरी बसी हुई है। ऑप्शन 3 सही है आपका क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है। निश्चित तौर पर जो है सबसे बड़े जल के स्रोत जो है पृथ्वी पर कौन है? महासागर हैं। ठीक है, वेरी इजी। निम्न में से कौन सा भिन्न है? अलग कौन सा है? सागर, झील, नदी? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। भिन्न कौन सा है? देखिए सबसे अलग है आपका तालाब, क्योंकि सागर है, झील है और नदी है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक होते हैं, जबकि तालाब जो है आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का शोक निम्न में से किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कौन सी नदी कहते हैं? बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है साथियों। सप्त कोसी इसी पर स्थित है। ये माउंट एवरेस्ट के पास गोसाईथान से निकलती है। ठीक है, और बिहार में आकर जो है गंगा नदी मिल जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा बाढ़ आने के कारण क्या होता है? ये बिहार तथा आसपास के क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? देखिए भारत में अगर उद्गम की बात आए तो ये रहा आपका, ये नदी है और यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, आपने अभी पढ़ा। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। ये भारत से नहीं निकलती है, ये लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश से जाके भारत में अंदर एंटर कर जाती है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है ब्रह्मपुत्रा ठीक होगा। जबकि कावेरी है, नर्मदा है, गंगा है, ये भारत, इनका उद्गम स्थल भारत में है, जबकि ब्रह्मपुत्रा का तिब्बत में है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? सबसे पहले भारतीय मुख्य भूभाग ये वाला रहा और ये वाला जल वाला एरिया रहा, और ये आपका अरब सागर कौन सा रहा? ये अरेबियन सी रहा, और ये बे ऑफ बंगाल रहा, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर जो एक महासागर है ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। क्या बोलेंगे इसको साथियों? इसको हम बोलेंगे हिंद महासागर, ये वाला। ठीक है, इंडियन सी, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की जब बात आएगी तो एक ही महासागर है, इसमें लिखा हुआ भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? कितने महासागर मिलते हैं? तो कितने महासागर मिलते हैं? ओनली 1। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागर से छोटी वृहत लवणीय जलाशय क्या कहलाता है? देखिए लवणों की मात्रा सबसे ज़्यादा महासागरों में होती है, और महासागरों के छोटे रूप होते हैं सागर। ये सागर, इनका जल भी लवणीय होता है, ये किसी न किसी रूप में महासागर से जुड़े होते हैं। महासागर के जल के ही लक्षण इसमें पाए जाते हैं, जैसे कैस्पियन झील महासागर। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी गलती हो गई, कैस्पियन सागर, महासागर निकल गया।
नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर मात्रा में है। देखो मछली की अगर बात आएगी तो मछली वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है जहाँ पर गर्म और ठंडा दोनों प्रकार की मतलब जो है वातावरण पानी में मिलता है मछली के लिए, ठीक है, या मतलब जो है क्षेत्र मिलता है, वहाँ पर मछलियाँ तेज़ी से पनपती हैं। तो हम देख लेते हैं, तट के साथ गर्म जलधारा बहती है, केवल गर्म जलधारा से भी काम नहीं चलेगा। तट के साथ जो है, तट के साथ ठंडी जलधारा, इससे भी काम नहीं चलेगा। तंदुरुस्त क्षेत्रीय, इससे भी काम नहीं चलेगा। बट इससे काम चलेगा, ठंडी व गर्म धाराओं का मिलान है, ठीक है। 31, विश्व की सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? सबसे बड़ा नदी बेसिन, देखिए साथियों, याद रहना चाहिए, जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। अफ्रीका में स्थित है ये, ठीक है साथियों। जबकि विश्व की जो सबसे बड़ी नदी जो है अफवाह क्षेत्र में, वो आपकी है अमेजन नदी, जो कि साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में है साथियों। और इसी का जो अफवाह क्षेत्र है या बेसिन है, विश्व की प्रत्येक नदी से या विश्व में की सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है साथियों? अमेजन नदी बेसिन, ठीक है साथियों। ये चीज़ आपकी हो गई। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा सागर है। देखिए सबसे बड़ा सागर जो है महासागर का छोटा रूप होते हैं, लेकिन सागरों में भी सबसे बड़ा है आपका दक्षिण चीन सागर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकट पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वर को क्या कहते हैं? देखिए साथियों, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से क्या होता है? ज्वार आता है, पृथ्वी पर ज्वार आता है। लेकिन जब चंद्रमा के इसी चीज में सूर्य पहुंच जाए तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति को अगर साथ में ले ली जाए तो ज्वार और भी ज़्यादा ऊंचे उठते हैं, आकर्षण शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। सपोज ये रही पृथ्वी के ऊपर ये रहा आपका मून, ठीक है साथियों, और ये रहा आपका सन। जब ये एक शीट में आ जाते हैं तो इस पर जो उठने वाली जो लहरें हैं इनकी ऊंचाई और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है साथियों। मून, सन, अर्थ। तो इस प्रकार से आपका जो ज्वार होता है, जो ज्वार आता है, वो कौन सा होता है? सर्वोच्च ज्वार होगा साथियों। कौन सा होगा? सर्वोच्च ज्वार। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागरों में उठने वाली ज्वार भाटा का कारण क्या हो सकता है? क्या कारण है? देखो, चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है, रिप्लाई करने की कोशिश करें। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है काजू से रिलेटेड। तो एक काजू का सबसे बड़ा उत्पादक जो राष्ट्र है वो साथियों होता है आपका महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। केसर सबसे ज़्यादा जो है आपका जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य जो है अधिकतम दूरी होती है। देखिए सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब अधिकतम दूरी की बात आएगी तो ये आपका रहा सन। और अगर हम बात करें और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर इस कक्षा में चक्कर लगाती है। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें साथियों। तो आपका ये वाला जो है यहाँ पर, ये आपकी तारीख हो गई 3 जनवरी और जबकि ये वाली हो गई 4 जुलाई। 3 जनवरी और 4 जुलाई। देखिए सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर कब होता है? 4 जुलाई को। कब होता है सबसे ज़्यादा दूर? 4 जुलाई को। और सबसे ज़्यादा नज़दीक कब होता है? 3 जनवरी को, ठीक है साथियों। तो सूर्य पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी कौन सी होती है? 4 जुलाई को होती है। ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
हम समझते हैं कि बहुत अच्छे से आपका आज का सेट निकला होगा। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतरों का आकार बढ़ता है, समान रहता है, घटता है या कोई नहीं। ठीक है साथियों, बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। देखिए पृथ्वी की बात आएगी तो ये रहा आपका पृथ्वी, और इस पर अगर हम बात करें ये आपका नॉर्थ पोल रहा, ये आपका साउथ पोल रहा, और इसमें अगर हम देखें ये रही आपकी देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हो गई हैं। ठीक है साथियों, और ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, चाहे आप पूरब से पश्चिम जाइए, चाहे आप पूरब से पश्चिम जाइए, चाहे पश्चिम से पूरब जाइए, किधरी से किधरी को जाइए, लेकिन इनकी दूरी हमेशा समान रहती है, इनकी दूरी हमेशा समान रहती है साथियों। तो इस प्रकार से अगर देखें हमारा ऑप्शन जो है सेकंड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। देखिए साथियों, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं, परिक्रमा गति कहते हैं, और इस गति को लगाने में पृथ्वी को 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है, जबकि घूर्णन कितना हो जाता है, लगभग 24 घंटे में पूरा हो जाता है। ठीक है, घूर्णन गति कहते हैं। जब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को क्या कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे। और एक परिक्रमण जो है सूर्य पृथ्वी का पूरा होता है सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिन में, मतलब 1 साल में। ठीक है साथियों, इस प्रकार से जो आपका 40 क्वेश्चंस का जो सेट है वो कंप्लीट हो चुका है, आंसर की आगे लगी हुई है। आज का प्रैक्टिस सेट साथियों आपका कैसा रहा, आप अपना जो है एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। ठीक है साथियों, और इसी प्रकार से अच्छे से लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।